जय सिया राम। हनुमान जी का जितना ही गुणगान किया जाए कम ही है। इस जीवन में खास करके इस लौकिक समय में जो कलयुग चल रहा है, इस वक्त ये कहा गया है कि बगैर हनुमान जी की पूजा आराधना के कुछ भी संभव नहीं है। जो जिन 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, उन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति तभी हो सकती है जब हनुमान जी की कृपा बने। आध्यात्मिक उन्नति, भगवत प्राप्ति हनुमान जी की कृपा के बगैर संभव ही नहीं है। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो विषय है, आप लोगों ने ही आग्रह किया है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि मंगलवार को चूँकि हनुमान जी की पूजा आराधना होती है, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ है, विशेष दिन है हनुमान जी का। कुछ लोग व्रत करते हैं, तो कुछ लोगों का सवाल है कि क्या ये जो मंगलवार का व्रत है ये हनुमान जी का व्रत है या फिर मंगल ग्रह का व्रत है। हनुमान जी की पूजा से क्या मंगल ग्रह शांत हो जाते हैं? क्या मंगल ग्रह हनुमान जी को एक साथ जोड़ के देखा जा सकता है? ऐसे ढेरों सवाल आए हैं। इसलिए इन सवालों को हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के सामने रखा है कि क्यों न इस पर एक बात कर ली जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी, इस तरह के सवाल काफ़ी आए हैं और हम लोगों ने पिछली बार कहा भी था कि हम लोग इससे बात करेंगे। थोड़ा स्पष्ट कर दें कि मंगल ग्रह को आमतौर पर लोग हनुमान जी से जोड़ के देखते क्यों हैं? जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए दर्शकगण, मैं बताऊंगा, मंगल ग्रह है, हनुमान जी एक देवता हैं जी। चंद्रमा एक ग्रह के रूप में ली गई है, हालांकि उपग्रह है, साइंस ने तो ये माना है। उसी तरह से मंगल को ग्रह माना गया है। तो मंगल ग्रह के मंगल देवता हैं। मंगल देवता के विषय में एक कहानी आती है, मैंने बहुत डीपली अगर अध्ययन करें जी, कि एक बार भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। वराह अवतार जो सूअर के रूप में जो दिखाई देते हैं, पृथ्वी को अपने उठाए हुए हैं। एक हिरण्याक्ष करके राक्षस हुआ करता था। तो हिरण्याक्ष राक्षस जो था वो पृथ्वी का ही अपहरण कर लिया था, पृथ्वी को लेके ही भाग गया था। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। तो रक्षा करने के बाद पृथ्वी माता बहुत खुश हुई उनकी, और पृथ्वी माता ने उनको वरण करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तो भगवान ने उनका वरण स्वीकार किया, माने वरण किया उनको, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ, माने जो पुत्र पैदा हुआ, वो मंगल देवता हुए। अच्छा। तो नॉर्मली मंगल देवता का स्वभाव जो है थोड़ा सा कठोर तो है, क्रोधी भी है और गर्म तत्व हैं, लेकिन जिस काम में मंगल नहीं है वहाँ अमंगल ही है। हाँ, ये मंगल के देवता हैं। अब हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है मंगल ग्रह के ऊपर, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं। इस कारण से अब बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम लोग कई बार पब्लिक कंफ्यूज रहती है, वो हनुमान जी की पूजा समझ के मंगल का भी व्रत करती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बहुत बारीक अंतर है समझा दूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये हनुमान जी की पूजा है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ये हनुमान जी की पूजा है। आप मंगल को फास्ट रहते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर कई बार रोकते भी हैं। जिस आदमी का मंगल नीच का हो और षष्ठम भाव में बैठा हो, या अशुभ घर का मालिक है, और या उसके कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो मंगल की फोर्स को कम करनी होती है। एनर्जी का खेल है ज्योतिष। किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की मिनिमाइजेशन, माने न्यूनता। तो जैसे सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाना, सब्जी में नमक का कम होना डिटेस्टेड बना देता है, न्यूट्रल रहे। तो एक बैलेंस बना के चला जाता है। अति सर्वत्र वर्जेत, ये क्लियर कट है। इस तरह से क्या है कि मंगल किसी आदमी के रोग घर का या मृत्यु का कारक बना हुआ है। तो हम एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे कि भाई तुम मंगल का व्रत मत कर देना। अब उसके मन में है कि कहने को तो श्रीवास्तव जी हनुमान जी के भक्त बनते हैं और हमारा का मंगल का व्रत ही रोक दिए हैं। अब वो उसको क्या डीपली समझाई जाए, तो हम लोगों ने देखिए, मंगल ग्रह ना रिप्रेजेंट भी करता है ब्लड को, ये तो आप भी जानते हो जी। कई बार मंगल बहुत बदी स्थिति होती है और उसकी फोर्स इस तरह से जाती है, तो हम लोग क्या एडवाइस कर देते हैं, भैया आप थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर देना। क्योंकि हम जानते हैं कि ये ब्लड नहीं डोनेट करेगा तो विद इन 3 मंथ
इसका एक्सीडेंट होगा, उससे ज़्यादा ब्लड इसका जाएगा, या एक्सीडेंटल जो भी प्रॉब्लम्स है आई कांट से, ये बात आती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप मंगलवार को अपना ब्लड डोनेट कर दो। तो इस तरह की स्थिति होती है, तो किसी भी चीज़ की अधिकता और न्यूनता को बैलेंस करने के लिए, तो मंगल अगर खराब है, अब देखिए जिस मंगली की ये कहानी बता रहा हूँ, लगन भाव में मंगली हो तो क्या होता है कि पत्नी को देखते ही अगर वाइफ मंगली नहीं है, या वाइफ मंगली है पति मंगली नहीं है, तो क्या देखेंगे कि एक दूसरे का चेहरा देखते ही वो भड़क जाते हैं, तो पारा गर्म हो जाता पारा गर्म हो जाता है, मैंने उनकी शक्ल ही में ही उनका शुरू हो जाता है। तो डिस्प्यूट का बहुत बड़ा कॉज है, और दुनिया सब जानती है कि विवाह से लेके और दाम्पत्य जिंदगी में सबसे ज़्यादा बाधा अगर आती है तो मंगल के खराब होने से होती है। अब अष्टम में क्या है, अगर बैलेंस बिगड़ गया तो दोनों में से एक ही जिएगा। अच्छा। अष्टम मंगली है। 12वें भाव में मंगली हो तो क्या देखा जाता है कि एक हिंदुस्तान तो एक पाकिस्तान, दोनों में दूरी बड़ी रहती है। या जो जिसके 12वें भाव में मंगल है, आप क्या देखेंगे कि उसके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, सेविंग कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो ये जो बने ये कहते हैं ना चवन्नी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात है। तो इस तरह की दिक्कत होती है। तो मंगल को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हनुमान जी का सहारा की यहाँ जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये संकट मोचक है। तो हम लोग लेते हैं कि बताते हैं सुंदरकांड का पाठ करो, लेकिन किसी किसी केस में ये भी लिखते हैं कि मंगलवार को लाल न पहनो, न खाओ, और न लाल ऐसे व्रत करो। आप किसी की केस में कहते हैं कि लाल पहनो, लाल खाओ और हनुमान जी की आराधना करो, व्रत करो। तो ये तो मंगल के जो लोग व्रत करते हैं, ये किसका व्रत करते हैं फिर? ये मंगल देव का करते हैं। लेकिन लोग मंगल ग्रह का करते हैं। अच्छा। अब देखिए ये कंफ्यूज कहाँ होता है, हम लोग बोलते हैं कि मंगल देव का पूजा करना है। अब जैसे उज्जैन आप चले जाइए, पूरी सब लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ही मंदिर है मंगलनाथ का, मंगलनाथ का उज्जैन में है। कर्क रेखा नीचे से निकलती है, उज्जैन में है ये। तो वहाँ मंगल जी को आपने देखा होगा कि चावल को पकाने के बाद भात बोलते हैं, भात का वो मनाया जाता है। मंगल देव की पूजा है, मंगलनाथ की पूजा है, वो हनुमान जी की पूजा नहीं है एक तरह की। ठीक है, हनुमान जी उनके इष्ट देव हैं। हाँ, हनुमान जी की पूजा से तो सब मिल ही जाता है, लेकिन वो मंगल ग्रह की पूजा है। तो इस तरह की कई देवता है। वहाँ शिवलिंग की आकृति बनाई गई बजाते हैं, उस पर भात चढ़ाई जाती है। अच्छा, भात से पूजा होती है? भात से पूजा होती है, वो मंगल ग्रह की पूजा है। तो मंगल वहाँ पे अब अंगारक योग बन गया। आप भी जानते हैं, चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर के साथ हमेशा रहे हैं और हनुमान भक्ति चैनल पे हैं, जिसके कुंडली में अंगारक योग है और उसकी फोर्स ज़्यादा है, लाइफ में एक ना एक बार विवाद में फंसता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस कचहरी सब होती है, आती ही आती है। तो उसमें सबसे मेन कॉज क्या है? मंगल है। मंगल के साथ राहु आ गया तो अंगारक योग बन गया। मंगल का साथ केतु आ गया तो लघु अंगारक योग बन गया। वैसे नॉर्मली राहु केतु को एक जगह कैलकुलेशन में लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत 19-20 मानते हुए केतु के साथ भी है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा, बाद में उस आदमी की किडनी की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड की तो आनी ही आनी है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मंगल के खराब होने से। ब्लड का रिप्रेजेंट मंगल ग्रह करता है, लाल कलर है, शुगर की बीमारी आती ही आती है। तो आप हम लोग उसी टाइम में बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। और हनुमान जी जो है संकट मोचन है। हनुमान जी किसी भी संकट में खड़ा कर लेते हैं हम लोग। बुद्धि चाहिए हनुमान जी, बल चाहिए हनुमान जी, विवेक चाहिए हनुमान जी, धन चाहिए हनुमान जी, किसी षड्यंत्र से बचना है तो हनुमान जी, रक्षा करना है, किसी की जान खतरे में है तो हनुमान जी लेते हैं ना। तो मंगल ग्रह और हनुमान जी में अंतर है। मंगल ग्रह का पूजा थी, हनुमान जी की पूजा करना है, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, रामायण पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, वो पूर्ण रूप से हनुमान जी का है। चाहे आप मंगलवार का दिन करें, क्योंकि उसका शुभ दिन मंगल ही पड़ता है। हनुमान जी का शुभ दिन तो मंगल है, मंगल ही है, शनिवार और मंगलवार, चूंकि उसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है। जी जी। तो आप करिए। लेकिन मंगल ग्रह की जहाँ तक पूजा की बात है, तो मंगल का जो मैं बता रहा हूँ वही है। हो सकता है इस बात से कई लोग सहमत तो आपके कहने का मतलब कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं और करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भक्ति मजबूती है, तो जरूर नहीं कि सब लोग मंगल का व्रत करें,
मंगल हाँ का जी, हाँ व्रत जी। वही करे जिसके जिसके कुंडली अलाउ करती अच्छा, है। चूंकि- अब आप एक चीज बताइए, सप्तम भाव में मंगली है, अशुभ ग्रह देख नहीं रहा है, क्या होगा? मियाँ बीवी का तलाक होगा। अब होता है 90% केसेज उठाइए। मियाँ बीवी का तलाक क्यों होता है? विच्छेदन योग को क्यों बनता है? दाम्पत्य विच्छेदन मंगल के कारण बनता है। मंगल उसके सप्तम भाव में बैठ गया। तो मैंने बताया चतुर्थ भाव में हो जाए, घर की फाइनेंशियल स्टेज खराब होती है, मियाँ बीवी खूब लड़ते हैं, क्लेश होता है, मार पिटाई होती है। और जो लोग कहते हैं कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम होता है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मेरी ये अपने माफ़ करना, कोई एस्ट्रोलॉजर सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आपकी और हमारी मेच्योरिटी 28 साल के बाद बढ़ जाती है, किसी भी जातक की। वो ना रोड पे मारपीट धरपकड़ करने से बचते हैं, पब्लिक से उनको लाज होने लगती है, वो बेडरूम में आकर फाइट चलाते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज करने लगते वो हैं। कंप्रोमाइज करने लगते हैं। तो लोग कहता है हाँ बहुत ठीक हो गया, 28 साल हो गया, मंगल कट गया जी, प्रभाव कट गया। कुछ नहीं कटता जी। हम आज भी बुढ़ा बुढ़ी को लड़ते देखते हैं, और इस तरह के मेरे पास 50 केस है। मैं तो एस्ट्रो, मेरा काम ही यही है, मैं खूब लड़ते देखता हूँ। किसी के विषय में मैं सोच रहा था एक दिन कि यार इतने दिन से इन लोग का डिवोर्स कैसे रहा है, और ये 55 साल के हो गए। 55 साल की उम्र में बुढ़िया को छोड़ के वो अलग रह रहा है और वो अलग रह रहा है। मेरे सामने की बात है, कुंडली में था। अब नहीं, अब कहा कैसे जाए? मान लीजिए कि कोई आया और दोनों मियाँ बीवी साथ आ रहे हैं, कुंडली कुछ और बोल रही है, बार बार पूछ रहा हूँ कि जन्म कुंडली सही है? हाँ जी, टाइम ही यही है, एक्यूरेट है। अब कुंडली कुछ बता रही है, तो हम लोग, आप एक चीज बताइए, हमारी जगह पर आप हो तो क्या बोलोगे कि जो तलाक तुम्हारी अब तक नहीं, पूरी जवानी में नहीं था, बुढ़ापे में होने जा रही है? लेकिन पता क्या चला, नाती पोता होने के बाद भी दोनों दो जगह रहते हैं, दोनों में बनती नहीं है, सांड वैसे की तरह लड़ रहे हैं। ऐसी स्टेज आती है। तलाक का मतलब संबंध विच्छेद। हाँ, संबंध विच्छेद। अच्छा। समझे? अब उससे क्या होता है कि पूरा परिवार डिस्टर्ब चल रहा है। तो मंगल के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए मंगल का प्रभाव को देखना पड़ता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आप अगर मंगली है तो मंगली से शादी कर लो, अगर नहीं शादी करते हो तो रीमैरिज का भी प्रोविज़न है। कई लोग कराते हैं शादी के टाइम में, कोई तुलसी जी से करा दिया, कोई शालिग्राम से करा दिया, कोई पेड़ से करा दिया, ऐसा भी प्रोविज़न है। लेकिन लोग जो कंफ्यूज हैं हनुमान जी और मंगल ग्रह में, एक ही समझते हैं। अच्छा आचार्य जी, काफ़ी लोगों की जिज्ञासा हो भी रही होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपने कहा कि मंगल अगर बुरा प्रभाव दे रहा हो तो वो व्रत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। लेकिन होता यही है कि जिसके जीवन में इस तरह की समस्याएं आती हैं, साहस की कमी है, काम ना बन रहा हो या तमाम उस तरह की, तो वही तो मंगल का व्रत भी करता है, कहता है कि हम मंगल का व्रत करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब, और वो ये मान के चलता है कि ये तो हनुमान जी की आराधना हम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर व्रत करता है अगर, तो क्या दुष्प्रभाव आता है? निगेटिव रिजल्ट आती है। अच्छा। अब फिर वो बोलेगा क्या फायदा जी, हनुमान जी की तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं और हमारे को तो लाभ के बजाय नुकसान ही हो रहा है। हमारे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, कई लोगों ने लिखा है। कितने महीनों से हम व्रत कर रहे हैं? हाँ जी, हम कर रहे हैं। लोग तो आजकल ना हमारे इस प्रोग्राम को देख के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है, और 15 दिन बाद फोन कर रहे हैं साहब अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला, मैं तो रोज हनुमान चालीसा एक बार पढ़ रहा हूँ नहा के। अब क्या जवाब दिया जाए? ऐसी स्टेज होती है। और हम अगर बोल दें कि आपका घड़ा अभी भरा नहीं है, जब वो लेवल पर आएगा। हाँ बिल्कुल, ये जो ध्यान है ये दिनों पे ना हो। हाँ, दिनों पे इतने दिनों से कर रहे हैं। हाँ, तो आपके भाव से उत्पन्न है। हाँ, हनुमान जी की सेवा कीजिए। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह के स्वामी मंगल देव जी हैं और हनुमान जी देवता हैं, भगवान हैं, दोनों में अंतर है। उनकी कृपा मंगल ग्रह पे है, वो अलग चीज़ है। तो हम लोगों को एक में लेकर नहीं जाना चाहिए। तो एक सलाह क्या आप ये लोगों को देंगे कि बेहतर है कि आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं और करते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंत्रों का जप कीजिए, मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए। लेकिन व्रत करने के पहले आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए। मैंने पीछे शायद इसी चैनल पर कुछ बताया भी था कि बड़ी छोटी छोटी बात है, चंद्रमा अगर षष्ठम भाव में रोग शत्रु घर में बैठ गया है और वो आदमी किसी कारण से खुश होके किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में प्याऊ लगा दे पानी पीने के लिए, तो क्या देखोगे? वंश का नाश होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लाल किताब उठा के पढ़ लीजिए।
तो आप आजमा के भी देखेंगे किसी के केस में ऐसा हुआ हो कि उस आदमी के घर से एक बच्चा मर जाता है या कोई बहुत मेजर इशू होती है। अब उस आदमी ने कहा कि हमने तो धर्मार्थ का काम किया, वो आदमी तो यही बोलेगा कि हम धर्मार्थ का काम किए, पुण्य का काम किए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो प्रकृति वो ऊपर वाला जानता है। ऋषि मुनियों ने तो खोज करके सामने रख दिया एक थ्योरी, हम लोग लेके चलना है, उसमें कई चीज़ें हम लोग समझ जाते हैं, कई चीज़ें अनसुलझी भी है, अनसुलझी भी है। जैसे कई चीज़ें अनसुलझी में ऐसा है कि किसी किसी को दुख होता है तो पूरी ज़िंदगी दुख ही रहता है, और सच्चा हृदय का आदमी है ना, तो उसके पास साधन है कि बहुत बढ़िया से पूजा पाठ वगैरह करवा ले, और समय का भाव है, मान ले दिहाड़ी मजदूर है, अब आप उससे कुछ बताएंगे तो वहाँ भी मजबूरी, तो कहीं कहीं देखा जाए तो इसीलिए बोला गया है कि जिस जा पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करे सबको, सबको, इसलिए बोला गया है। तो ऐसी स्टेज आती है, ये हम लोग की व्यवस्था है, मजबूरी है। जी जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। और वैसे भी देखिए जितने सिद्ध साधकों से कई बार हमारी बातें हुई, वृंदावन में भी जाना हुआ तो हमने पूछा भी था कि क्या नियम है इसका, क्या प्रसन्न करने का उपाय है। तो आप जो आप बातें बता रहे हैं लगभग वैसे ही मिलती जुलती बातें हैं कि अगर आप नियम पे चलना चाहते हैं, प्रोसेस को पकड़ते हैं, तब तो उसको प्रोसेस को फॉलो करना होगा, फॉलो करिए। और जहाँ प्रेम की प्रबलता है, जहाँ प्रेम इतनी ज्यादा है, वहाँ कोई नियम नहीं चलता। हाँ, वहाँ कोई नियम, देखिए प्रेम में और युद्ध में तो सब कुछ जायज है, ये तो दुनिया जानती है। प्रेम की प्रबलता जहाँ पे होती है, प्रेम की अतिशयता जहाँ पे होती है, और वैसे भी देखिए पूरे हनुमान चालीसा में जपत निरंतर हनुमत वीरा तो कहा गया है, और उन्हीं प्रक्रियाओं को पकड़े तो सारी बातें को अपना लीजिए तो खुद ब खुद वो हो जाएगा। या तो उतना शक्तिमान आ जाए कि आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ही नहीं पड़े। जपत निरंतर मेडिटेशन जो आदमी करता है उसके ऊपर ग्रह का प्रभाव कम पड़ने लगता है। बढ़िया बढ़िया जो योगी हैं, साधना में लीन हैं, उनके ऊपर है, चाहे जो सच्चा साधक है हनुमान जी का, उसके ऊपर भी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता, कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, बैड इफेक्ट। या फिर मंगल और शनि को ही व्रत क्यों, जपत निरंतर हमेशा जपते रहे, सातों दिन 24। अब देखिए मंगल की ही बात है, हाँ। मंगल शनि को देख ले, शनि मंगल को देख ले, दोनों की युक्ति हो जाए, तब क्या देखेंगे कि मंगली दोष कट जाती है, बोलते हैं ना, कट जाता है। न मंगली मंगल मंद योगे न मंगली मंद निरीक्षते, नारद पुराण में भी दिया है, कट जाती है। लेकिन क्या देखे, कटने के बाद क्या होता है, उस आदमी की ओठों की खुशी नहीं दिखाई देती, मुस्कुराहट गायब हो जाती है, एक हल्का सा क्या बोलते हैं अवसादग्रस्त, अच्छा, कुंठाग्रस्त उस आदमी में हमेशा रहता है, उसके चेहरे पर चार्मिंग नहीं होती, ऐसी स्टेज आती है। तो ये सब ज्योतिषीय खेल है, हर आदमी जो जानता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानता है वो है। अब इसी में एक आती है कुटुंब मंगली, वो कोई मंगली नहीं है, उसकी शादी में गणना 90% ज्योतिषाचार्य नहीं करते हैं, लेकिन एक साइलेंट साइड में द्वितीय भाव में लगा रहता है कुटुंब मंगली। अब मंगल की स्थिति खराब है किसी कारण से, क्या देखोगे, पारिवारिक विवाद आएगा, कुटुंब विवाद आएगा, कुटुंब में फैमिली से ही विवाद आएगा, धन संबंधी विवाद जरूर आएगा। और इसके अलावा उस जातक है जिसके कुंडली में लगा है, उसकी शादी में एड़ी चोटी का जोड़ पूरी फैमिली लगा देती है, लगाती है, उसकी शादी नहीं होती है जल्दी, रिश्ता ही नहीं टूटे, कहीं घर मिलेगा तो बर नहीं, बर मिले तो घर नहीं, कहीं नौकरी नहीं मिला बढ़िया, कहीं कुछ कारण 36 हो जाता है। किसी किसी लड़की के केस में होती है, जल्दी शादी नहीं होती है, मैचिंग नहीं बैठता, मतलब कोई भी कारण हो सकता है शादी का, उसका योग ही नहीं बन पाता, कुटुंब मंगली केस में ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट कॉज पकड़ लिए, अब पहले उस कांटे को निकाल देते हैं, जूता नहीं बदलते, ये नहीं कि तुम जूता बदल दो, या कई लोग स्थान परिवर्तन करा देते हैं कि तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ, हम वो नहीं कराते हैं, हम तो उसके माने जो थ्रोन है उसके पैर के अंदर कांटा है उसको निकाल दीजिए, जो कुंडली में जो चीज़ दिक्कत कर रही है उसको निकाल दीजिए। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम व्रत रोकते हैं, हम क्षमा चाहते हैं हनुमान जी से, भगवान राम से भी और आप लोगों से भी, कि कोई इसको अन्यथा में न ले, अगर कहीं भूल चूक हो रही है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और लेकिन हम जातक लोगों के हित में, जो हनुमान भक्त लोग बैठे हैं उनके हित में मैं बोल रहा हूँ कि अगर मंगल खराब है तो व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, पंडित जी से जो एक्सपर्ट हैं उनको दिखा के चलें। कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह के मालिक मंगल देव अलग है, हनुमान जी अलग हैं, दोनों को एक में न जोड़ा जाए।
यही आपका क्वेश्चन था, जी हाँ, यही जी। मेरा जवाब है। ठीक है, चाहे वो अंगारक दोष हो, अवसादी दोष हो, कुंठा दोष हो, या मंगली दोष हो, कुटुंब मंगली दोष हो, या मंगल के कारण कोई और विवादित योग हो। बाकी और कुछ पूछना जी जी जी, नहीं आचार्य जी, इस विषय पे तो आपने काफ़ी बढ़िया प्रकाश डाला और आपने अपने ये अनुभव की बात बताई है जी। और ये तो बिल्कुल सत्य ही है। लोग तो प्रश्न पूछते ही हैं, कमेंट भी करते हैं कि हम तो इतने महीनों से व्रत कर रहे हैं, क्यों नहीं फल मिल रहा। तो शायद आपने जो कहा, आपका जो रिसर्च है ये कारण हो। और वैसे भी देखिए, हनुमान जी की पूजा आराधना तो आप करते ही रहें, उसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। आप जब जपें, जिस समय जपें, जिस प्रकार जपें, भाव कुभाव किसी प्रकार जपें, हनुमान जी तो सदैव कृपा करते हैं, क्योंकि परम दयालु हैं हनुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी।